हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्लास 12th चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है अपना वेक्टर होता है। वेक्टर जो डोनेट किया जाता है वो ए बी वेक्टर से डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर कहता है कि अगर मान लो जीरो वेक्टर कब होता है, मान लो अपना एक पॉइंट है डॉट। ठीक है, ये शुरू भी मान लो ये पॉइंट ए है। ठीक है, तो शुरू भी यही हो रहा है और खत्म भी यही हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल मतलब फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, फिनिशिंग पॉइंट जहां पर वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यह वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, कॉन्साइड हो, मतलब एक ही जगह हो। कॉन्साइड मतलब एक ही जगह, तो उसे जीरो वेक्टर भी कहते हैं, कभी कभी नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर भी बोलते हैं, कभी जीरो वेक्टर बोलते हैं। जैसे इट इज डोनेट एज ओ से डोनेट किया जाता है। जैसे मान लो अपना यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये पॉइंट शुरुआत भी यही हो रहा है और खत्म भी होता है, इसको बी बी वेक्टर भी बोलते हैं। कभी कभी इस तरीके से डोनेट किया जाता है। मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, तो ये पी पी हो गया। ठीक है, तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर होता है जिसका, इतना याद रखना जीरो वेक्टर में, जिसका शुरुआती पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। फिर उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आता है जिस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ वन हो। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसे क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो उसका क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर ए है जिसका आई है, जीरो के है और जीरो के है, मतलब ये आपका कोई वेक्टर है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड, अपन जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का जो फार्मूला है, किसी भी मैग्नीट्यूड का निकालने का जो फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। ठीक है, ये है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। ठीक है, तो ये है अपना। और जो वेक्टर का एक सिंपल सी बात है, वेक्टर का जो जनरल फॉर्म होता है हमेशा वो इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये जनरल वेक्टर का जो फॉर्म है वो हमेशा इस तरीके से दिखेगा। सामने वाला एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे यूनिट वेक्टर में, तो ये एक्स होगा, एक्स की वैल्यू क्या है, आई है तो वन माना जाएगा, ये जीरो जीरो। तो इसका यूनिट वेक्टर जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर आएगा ये बताता है कि मैग्नीट्यूड आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वन आएगा, फिर जीरो, फिर प्लस जीरो, तो ये आ गया रूट वन, फिर आ गया वन, वन यूनिट आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम्पल को ये कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड वन आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से डोनेट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से मॉड टाइप्स। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड निकालता है, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये है। ठीक है, तो अगर किसी भी वेक्टर का, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन आ रहा है तो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि देखते हैं कोइंसियल वेक्टर। कोइंसियल वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर टू और मोर वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे कहते हैं कोइंसियल वेक्टर। मान लो एक पॉइंट वेक्टर है यहाँ पर ए बी और यहीं से दूसरा वेक्टर जा रहा है ए सी, तो ए बी और एंड ए सी जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, कॉन्सेल वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों का शुरुआत पॉइंट क्या है, ए ही है। ठीक है, तो कॉन्सेल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका शुरुआती पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही जगह से शुरू हो रहा हो, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, कॉन्सेल वेक्टर। जैसे इसका ये ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, ए से ही स्टार्ट हो रहा है, तो ये कॉन्सेल वेक्टर है। फिर उसके बाद कॉलिनियर वेक्टर आता है। कॉलिनियर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, टू और मोर वेक्टर्स जिसका क्या हो, कॉलिनियर क्या, टू दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम कॉलिनियर कहेंगे अगर वो पैरेलल हो, सेम टू सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन की अगर पैरेलल हो तब उसे कॉलिनियर वेक्टर कहेंगे। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैटर नहीं करता। ठीक है, बस वो पैरेलल होना चाहिए। जैसे ये पी क्यू है। ठीक है, और यही ये दूसरा वेक्टर क्या है, एम और एन। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर और एम एन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कॉलिनियर होगा, मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। इसमें मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, डायरेक्शन सेम हो या ना हो, बस वो कॉलिनियर वेक्टर कहलाएंगे अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं तो। ठीक है, ये याद रखना है। फिर इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर में क्या कहते हैं कि अगर दो दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर कह सकते हैं अगर उनके पास सेम
मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तब उन्हें कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसका पी क्यू, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी जा रहा है एम एन, ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू वेक्टर और एम एन वेक्टर को इक्वल कहेंगे। ठीक है, कि अगर किसी भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है तो उसे इक्वल वेक्टर कहेंगे। एक वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, वो यहाँ नोट किया, अगर नेगेटिव वेक्टर है कि अगर ये इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, मान लो ये वेक्टर इधर जा रहा है पी क्यू और दूसरा इधर जा रहा है, ठीक है, तो वी क्यू, तो ये इस वेक्टर को कहेंगे पी क्यू है और नेगेटिव है किसका, क्यू पी का। ठीक है, मतलब यहाँ से वेक्टर इधर जा रहा है, यहाँ से क्यू पी जा रहा है, यहाँ से पी क्यू जा रहा है, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। आई होप आपको ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है।